हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो चलिए बच्चों, क्या आप सभी मेरे साथ हिंदी पढ़ना पसंद करेंगे? बताइए बच्चों। तो चलिए, आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा इस पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका नाम है मेरा प्रिय मित्र। क्या नाम है बच्चों इसका? मेरा प्रिय मित्र। चलिए बच्चों, देखते हैं। ये प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी कविता है, तो चलिए हम इसे साथ मिलकर एक साथ बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए इसे बोलना शुरू कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। ठीक है, पाठ प्रवेश में हम जानेंगे कि इस कविता में हमें पढ़ना क्या है। देखिए बच्चों, देखिए, दोस्ती का रिश्ता हम सभी के लिए ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा है। क्या है बच्चों? एक तोहफा है। ठीक है, जो संसार के हर रिश्ते से अलग होता है। हमें ईमानदारी और सच्चाई से इस रिश्ते को निभाना चाहिए। तो देखो बच्चों, हमें इस अध्याय में मित्रता के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि ये जो मित्रता का संबंध है ना, ये हमें एक तोहफे के रूप में दिया गया है ना, इसीलिए सभी लोगों को, अपने मित्रों को, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम सभी इसे मिलकर कविता को बोलते हैं। चलिए बच्चों, देखिए, चलिए बोलना इसे शुरू करते हैं। मेरी प्यारी प्यारी दोस्त, नटखट राज दुलारी दोस्त, चॉकलेट जैसी मीठी मीठी, चंद्रमा जैसी न्यारी दोस्त, नहीं रूठने देती है मुझको, रखती सब तैयारी दोस्त। तो देखिए ये क्या कहते हैं बच्चे, ये कह रहे हैं, देखिए दो बच्चे हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि मेरी प्यारी प्यारी दोस्त। ठीक है, ये लड़का जो है अपनी दोस्त से कह रहा है कि ये जो दोस्त है मेरी बहुत प्यारी प्यारी है, नटखट भी है यानी कि शरारती भी है, और राज दुलारी है। ठीक है, और देखिए चॉकलेट जैसी मीठी मीठी भी है, मतलब वो हमेशा मीठी मीठी बातें करती है और अच्छी है, बहुत प्यारी है। ठीक है, चंद्रमा जैसी कैसी है? न्यारी है, यानी कि बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलग है। ठीक है, नहीं रूठने देती है, रूठना यानी कि जैसे कि किसी से गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो वो कहता है कि ये मुझे नहीं रूठने नहीं देती। ठीक है, और रखती सब तैयारी दोस्त, यानी कि सब कुछ तैयार रखती है। ठीक है, और मुझे कभी भी रूठने नहीं देती, हर बार मना लेती है ना। चलिए अब आगे देखिए बच्चों। सस्ते में खुशियां ढूंढ ले आती है मेरी ऐसी व्यापारी दोस्त, एक अकेली 10 के बराबर सपनों की अलमारी दोस्त, जूही चंपा क्या क्या बोलूं, सजी धजी फुलवारी दोस्त। ठीक है, उठा उसे अपने घर ले तो आऊं, लेकिन थोड़ी सी है भारी दोस्त। तो देखिए अब ये कहते हैं, देखो सस्ते में, सस्ता यानी कि जो कम मूल्य का हो। ठीक है, कम जैसे कि बहुत आराम से आपको मिल जाए। ठीक है, कम पैसों में। तो सस्ते में खुशियां ढूंढ ले आती है, और ऐसी है मेरी व्यापारी दोस्त। व्यापारी यानी कि जो व्यापार करता हो। ठीक है, जो कि बहुत ही कम दामों में मोल भाव करके कुछ भी चीज खरीद लाती है, और वही तो खुशियां है ना, वो छोटी छोटी खुशियां बहुत सस्ते दामों में ले आती है। एक अकेली 10 के बराबर है सपनों की अलमारी दोस्त, यानी कि इस एक अकेले के होने से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हों, यानी कि वो सारे काम जो है वो अकेले ही कर लेती है। वो 10 के बराबर है ना, जैसे कि सपनों की अलमारी हो। फिर देखिए, जूही चंपा क्या क्या बोलूं, सजी धजी फुलवारी दोस्त, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि वो जूही हो, चंपा हो, तरह तरह के फूलों से ऐसे लगता है जैसे कि वो भरी हुई है। ठीक है, वो एक सजी धजी फुलवारी की तरह लगती है मुझे। ठीक है, फुलवारी क्या होता है? जैसे कि फूलों का बगीचा। ठीक है, फिर देखिए, फिर वो कहता है उठा उसे अपने घर ले तो आऊं, लेकिन थोड़ी सी है भारी दोस्त, यानी कि वो थोड़ी सी भारी है, इसीलिए मैं उसे अपने घर नहीं ला सकता। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए ये थी बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी कविता, जिसमें हमने जाना कि मित्र की क्या महत्वता होती है ना। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस कविता से क्या सीखा, यानी कि इसकी अभिप्रेरणा। चलिए देखिए, मित्रता के महत्व को समझेंगे और मित्र प्रेम को जानेंगे। तो हमने कविता पढ़ ली और हमने मित्रता को भी समझा और उससे मिलने वाले प्रेम को समझा, है ना। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम कहते हैं शब्दों का पिटारा, यानी कि इसमें बहुत सारे शब्द जो प्रयोग किए गए थे हमारी कविता में, वो हम जानेंगे उनके अर्थों को। तो देखिए बच्चों, पहला शब्द है नटखट, और उसका अर्थ क्या होता है? शरारती, है ना। अगला शब्द है बच्चों सस्ता, यानी कि कम दाम। फुलवारी यानी कि बच्चों फूलों की क्यारी। रूठना यानी कि नाराज होना। व्यापारी, इसका अर्थ है व्यापार करने वाला। तो देखिए बच्चों,
ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। बहुत ही प्यारी कविता थी। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कविता को पढ़कर बहुत अच्छे से कुछ सीखा होगा, है ना, कि अपने मित्रों को संभाल कर रखिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।